हेलो गाइस, दिस इज नम्रता गोलियान और आज मैं आपके बीच में फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके प्रेजेंट टू दैट टॉपिक इज कॉल्ड ब्रेक इवन एनालिसिस. एज वी ऑल नो बिजनेस कंसर्न कैन सर्वाइव इन द टाइम ऑफ कंपटीशन और इन द टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन. कोई भी आज जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी बिजनेस कंसर्न या कोई भी इंडस्ट्री है ग्लोबलाइजेशन के टाइम में और कंपटीशन के टाइम में जब तक सर्वाइव नहीं कर सकती है, जब तक उसकी गुड डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है या उसकी जो एनालिटिकल कैपेसिटी है वो भी अच्छी नहीं है. ओके, सो उसी से रिलेटेड आज एक टेक्निक है दैट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन एनालिसिस. ब्रेक इवन एनालिसिस है वो कंपनी की किस वे में हेल्प करती है. चलिए अपने डिटरमाइन करते हैं, चलिए अपने देखते हैं ये होता क्या है. ऑब्वियस है, कोई भी कंपनी एटलीस्ट इतना प्रोडक्शन तो करना चाहेगी कि वहाँ पे उसकी एटलीस्ट सारी कॉस्ट तो कवर हो ही जाए. ओके, कॉस्ट सेल्स के बराबर कॉस्ट तो आई जाए, वही तो पॉइंट है. दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट. चलिए देखते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है. इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ सेल्स where there is no profit, no loss. Total revenue is equal to total cost, and it is also called the equilibrium point. Okay, तो इसको एनालिसिस क्यों किया, इसे एनालिसिस क्यों आ गया है. Why it is called analysis? इसको एनालिसिस इसलिए किया गया, इट एनालाइसिस द थ्री कंपोनेंट्स का रिलेशन चेक करती है. इट इज द रिलेशन ऑफ कॉस्ट, इट इज द रिलेशन ऑफ सेल्स एंड इट इज द रिलेशन ऑफ प्रॉफिट. इन तीनों का रिलेशन चेक किया जाता है और ये पॉइंट वहाँ डिटरमाइन होता है जहाँ पे टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. देयर इज नो प्रॉफिट, नो लॉस. चलिए अब अपने इसको फॉर्मूला से पहले देखते हैं और फिर अपने इसको डायग्रामेटिकली चार्ट के थ्रू देखेंगे जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंड हो सकेगा. लेट्स सी फर्स्ट बीपी यूनिट्स. अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं. इट इज द बीपी यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन selling price minus variable cost. Here selling price is the selling price per unit and variable cost per unit. इसका assumptions ही यही है. जो break even analysis का जो मॉडल है वो इन्हीं assumptions पे बेस्ड है. ये फिक्स्ड कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट है डिवाइडेड इनटू टू कॉस्ट. one is fixed cost, second is variable cost. Fixed cost is period cost and variable cost is प्रोडक्ट कॉस्ट. इट मीन्स यदि आपके प्रोडक्शन में चेंज आता है, यूनिट्स बढ़ रही हैं, तो सिर्फ ओनली ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट से ही चेंज में, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही वो चेंज आएगा. ओके, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज कांस्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट, ये अज्यूम किया गया है एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज आल्सो रिमेन कांस्टेंट. ओके, अंडरस्टूड. चलिए अब अपने इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं कैसे डिराइव हुआ है. इट इज द OX एक्सिस जहां पे यूनिट्स ऑर्डर ली गई है. इट इज द OY एक्सिस जहां पे कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंसीडर किया गया है. एज वी ऑल नो वेरिएबल कॉस्ट मे बी जीरो बट फिक्स कॉस्ट तो इनकर होगी. चाहे आप 0% कैपेसिटी पे वर्क कर रहे हो, चाहे आप 100% कैपेसिटी पे वर्क कर रहे हो. सो ये क्या शो कर रहा है कि फिक्स कॉस्ट तो होगी. एज वी ऑल नो टोटल कॉस्ट कंपोज्ड ऑफ टू कॉस्ट, दैट इज द फिक्स एंड वेरिएबल. सो जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होके फिक्स कॉस्ट से ऊपर आगे बढ़ता जा रहा है एंड टोटल रिवेन्यू इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड आफ्टर दैट इट गोज ऑन हाई. अब आप यहाँ पे देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट है वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस बिकॉज हियर TR इज इक्वल टू TC. हियर क्या है, टोटल कॉस्ट इज मोर देन टोटल रिवेन्यू, सो इट इज द लो सिचुएशन. ये भी कोई बिजनेस कंसर्न नहीं चाहेगा कि ये वाली सिचुएशन हैपन हो. एंड हियर इट इज द टोटल रिवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, सो इट इज द प्रॉफिट. इसके बाद इस यूनिट्स के बाद जितनी भी सेल करी जाएगी बीपी, आफ्टर बीपी देयर विल बी अ प्रॉफिट. ओके, अंडरस्टूड और क्लियर. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस किसी भी मैनेजमेंट की किस वे में हेल्प करता है. इट हेल्प द मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द मिनिमम प्रोडक्शन पॉइंट. इट मीन्स प्रोडक्शन प्लानिंग में हेल्प करता है, प्रॉफिट प्लानिंग में हेल्प करता है. इट ऑल्सो हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल एंड इट हेल्प्स इन मेक और बाय डिसीजंस एटसेट्रा. थैंक यू गाइज. आज का ये टॉपिक आई होप आपको समझ आ गया होगा. आई होप यू विल कोऑपरेट मी इन फ्यूचर टू. बाय.